वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो टुडेज आई एम गोइंग टू डिस्कस मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। और ये एमसीक्यूज़ लास्ट 2 और 3 ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और आगे आने की संभावना है, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक करवा रही हूँ। और हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलता है और इस टॉपिक से 100% इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। यूनिट नंबर 9 है और क्वेश्चन आपका दिया हुआ है नीचे यहाँ पे। कथन आपके दिए हुए हैं, 2 कथन आपको देंगे वहाँ पे। क्योटो प्रोटोकॉल ओनली बाइंड्स द डेवलप्ड कंट्रीज एंड द प्लेस हैवियर बर्डन ऑन दैम। मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो केवल विकसित देशों को ही बांधता है और उन पर भारी बोझ डालता है। देखो किस चीज़ का बोझ डालता है वो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्योटो प्रोटोकॉल एक्चुअल में क्यों बना है। अगर आप डीप से पढ़े हो, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरे नोट्स में मैंने डीपली यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं, ये भी नोट्स ही है तो आप इनको ले सकते हो। इजी वे में प्रोसेस है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है आपको, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रोटोकॉल किसके लिए लाया गया था? आपकी 6 और 7 गैसेस है, उसकी इमिशन को रोकने के लिए। कमेंट करके बताओ कि क्या ये कथन, जो पहला कथन वो सही है या गलत है। नेक्स्ट सेकंड कथन है यहाँ पे, क्योटो प्रोटोकॉल हैज़ नथिंग डू टू विद द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यानी कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो जलवायु पर परिवर्तन पर एक, ये जो इसकी फुल फॉर्म है, आपको क्या करना है, याद कर लेना है। UNFCCC से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, लेना देना कैसे नहीं है? क्योंकि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो COP3 के अंदर लाया गया था, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर जो इसके ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शंस वहाँ पे इसी तरीके से देखने मिलेंगे। यहाँ पे फर्स्ट कथन और सेकंड कथन क्या ट्रू है, फर्स्ट और सेकंड कथन क्या फॉल्स है। पहला कथन ट्रू है, सेकंड कथन फॉल्स है। पहला फॉल्स है या सेकंड ट्रू है, ये आपको बताना है। तो इसके अंदर दोनों ही कथन क्या है, फॉल्स है। यानी कि इसका ये जो है, ये मतलब किसी डेवलप्ड कंट्री को बांधता नहीं है, ये सभी कंट्रियों के लिए ज़रूरी है कि अपनी जो जितनी भी इनके गैसेस होती हैं, हार्मफुल गैसेस होती है, उनको उनका इमिशन को यहाँ पे कंट्रोल करे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्योटो प्रोटोकॉल की, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल आया है तो इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। देखो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो चुका है ऑलरेडी कि कब साइन किया गया था। तो ये 11 दिसंबर 1997 को साइन किया गया था, इफेक्ट में लाया गया था 16 Feb 2005 में। लोकेशन रहेगी क्योटो जापान के अंदर। और क्योटो प्रोटोकॉल वॉज द इंटरनेशनल ट्रीटी, मतलब कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, विच एक्सटेंड कब हुआ था, 1992 के बाद में एक्सटेंड किया गया था। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के थ्रू इसको लाया गया था। और दैट कमिट्स स्टेट पार्टीज ऑफ द रिड्यूस किसके लिए किया गया था, मतलब कि गैस का इमिशन करने के लिए, जो हार्मफुल गैसेस होती हैं उनको इमिशन करने के लिए लाया गया था। अब यहाँ पर इंग्लिश मीडियम है तो ये हिंदी मीडियम में भी है इसके नोट्स। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जन कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। प्रतिबद्ध किसके लिए करती है, मतलब कि ग्रीन हाउस गैसेस को प्रतिबद्ध कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। तो ये बहुत मीडियम में नोट्स है, अगर आप लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप मैसेज आपको कहाँ करना है, यानी कि 90 24 500 210 इन नंबरों पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। अब बात कर लेते हैं हम क्योटो प्रोटोकॉल में जितनी भी ली गई है गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस जो लिस्ट में दी गई है उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और यहाँ पे आएगा परफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। इन गैसेस का आपको नाम ध्यान रखना है, प्लस इनका फॉर्मूला जो दिया हुआ है साथ में ये भी आपको ध्यान रखना है। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर भी कीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, द गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट फिर से आपको दिया हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में 2 यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा अनकरेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज़ अ मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट दैट रेगुलेट द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शंस ऑफ द नियरली 100 मैन और मैड केमिकल्स, ठीक है।
तो यहाँ पर हम बात करें तो इसका मतलब है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है और जो लगभग 100 मानव निर्मित रसायनों के उत्पादन और खपत का पर नियंत्रण करता है। तो क्या आपकी तरफ से बताओ कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर बताओ कि रॉन्ग है या राइट है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड स्टेटमेंट इसका दिया हुआ है क्वेश्चन का, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिज़ाइन द प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, यानी कि एक इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है इस ट्रीटी को कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। तो हाँ, ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इसको लाया इसीलिए गया है, ओजोन लेयर जो है आपकी उसको उसकी रक्षा के लिए, उसके प्रोटेक्ट के लिए लाया गया था ये। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर्यावरण में ओजोन परत की रक्षा के लिए बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो यहाँ पर है दोनों ही क्या हो जाएंगे, बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इज़ राइट, यानी कि ये वाला ऊपर वाला भी करेक्ट है और नीचे वाला भी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में देख लेते हैं। एक्चुअली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल ये मैच द फॉलोइंग में भी आता है। इसका जो डेट है आपको ये भी एक बार पूछा गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि साइन कब हुआ था, इफेक्टिव कब हुआ था। साइन किया गया था 16 सितंबर 1987 को। और आपको सभी को पता होगा कि ओजोन डे कब सेलिब्रेशन किया जाता है, 16 सितंबर को। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। इफेक्टिव 1 जनवरी 1989 को इफेक्ट में लाया गया था। लोकेशन मॉन्ट्रियल है। नेक्स्ट यहाँ पे है द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट deplete of the ozone layer is an international treaty designed to the protect the ozone layer by the phasing out of the productions of numerous substances that are responsible for the ozone depletion। मीन्स दैट कि यहाँ पर जो बताया गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर प्रोटोकॉल है। ओजोन परत को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार कई पदार्थ के उत्पादन और चरणबद्ध तरीके से समाप्त करती है। इफ़ यू वांट बेस्ट नोट्स, करंट अफेयर्स, सॉल्वर पेपर्स, हैंड रिटन नोट्स इफ़ यू वांट, सो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इन नंबरों के ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।